मैं मानस पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं भारतीय भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी के वीडियो की इस सीरीज़ में। मैं आपको पढ़ा रहा हूं यूपीएससी, यूपीपीएससी और भारत के हर स्टेट के लिए इंडियन ज्योग्राफी। क्यों? क्योंकि भारत का कोई भी एग्ज़ाम होगा स्टेट लेवल का, वहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी ज़रूर आएगी। ठीक, तो उसी क्रम में खास तौर से पीसीएस, आरओ के लिए मैं आपको कंप्लीट तैयारी कराता हूँ। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो अभी नए नए मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। मैंने मैक्सिमम सब्जेक्ट की वीडियोस बना दी हैं। इंडियन ज्योग्राफी के बाद मैं स्टार्ट करूंगा एंशिएंट हिस्ट्री, क्योंकि मेडवल और मॉडर्न में बना चुका हूं। तो शुरुआत करते हैं। मैं आपको इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ा चुका हूं। पहले मैंने आपको बताया कि भारत के उत्तरी हिमालय के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पहाड़ हैं, फिर उनकी कौन 10 से हमसे इंपॉर्टेंट चोटियां हैं, फिर मैंने आपको पढ़ाया दक्षिण भारत में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पहाड़ हैं और उनके बारे में पूरी जानकारी दी। अब आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मध्य भारत के इंपॉर्टेंट टॉप 15 कौन से पहाड़ हैं, टॉप 15 पहाड़ों के बारे में, जो कि अक्सर एग्जाम में आता है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। पहले मैं आपको एमपी का बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा गुजरात का और राजस्थान का। तो इससे बाहर एग्जाम में आने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आपके सामने बना हुआ है मध्य प्रदेश का एक नक्शा। इसके ऊपर वाले हिस्से में उत्तर प्रदेश है, इधर गुजरात है, इधर राजस्थान है। याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, ये राजस्थान का, ये गुजरात का, ये नीचे महाराष्ट्र का। इस तरफ क्या है? छत्तीसगढ़ है। तो अब आप एक अपना मन में इसका सेट कर लीजिए कि मध्य प्रदेश में दो इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखलाएं हैं, दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। जैसे कौन कौन सी? एक तो विंध्य पर्वत सीरीज या विंध्य पर्वत श्रृंखला, और दूसरी है सतपुड़ा का रेंज। कौन सा? सतपुड़ा रेंज। तो विंध्य और सतपुड़ा लंबे लंबे पहाड़ हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। याद रखिएगा, एक है विंध्य और नीचे वाला है सतपुड़ा। विंध्य के 3 हिस्से हैं। विंध्य माउंटेन सीरीज के कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से। सबसे आगे है कैमूर, फिर है भांडेर और तीसरे नंबर पे है विंध्याचल। तो विंध्य के कुल कितने हिस्से? यहाँ मैंने अलग से भी बना रखा है। विंध्याचल के 3 हिस्से, कैमूर, भांडेर और विंध्याचल। ठीक, इसके बाद नीचे क्या है? मध्य प्रदेश के निचले वाले हिस्से में है, ऊपर क्या है? विंध्य पर्वत श्रेणी। उसके नीचे क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा के भी 3 हिस्से हैं। सबसे आगे है मैकॉल, उसके बाद है महादेव, फिर है राजपीपला। पहले मैं आपको 1 बाय 1 शुरू करता हूं। सबसे पहले देखिए कैमूर को। ऊपर है कैमूर, फिर भांडेर, फिर विंध्याचल। ये तीनों बनाते हैं विंध्य, और नीचे वाला है क्या? सतपुड़ा। इन दोनों के बीच में एक नदी बहती है, भ्रंश घाटी बनाती है। ये कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। ये आप एकदम रट डालिए। ऊपर है विंध्य, नीचे है सतपुड़ा, बीच में है नर्मदा। तो नर्मदा घाटी भ्रंश घाटी है विंध्य और सतपुड़ा के बीच में। विंध्य पर्वत श्रेणी का सबसे आगे वाला हिस्से को बोलते हैं कैमूर। कैमूर पर्वत पर ही त्रिकूटा पर्वत है, जहां शारदा माता विराजमान रहती है। शारदा माता का मतलब मैहर माता। यही कैमूर पे त्रिकूटा पर्वत है, वहां पे शारदा माता है। यही कैमूर से ही केन नदी का उद्गम है। केन नदी कहां से निकलती है? कैमूर से। ये पेट प्रश्न है आपको, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। अगला आ जाइए, भांडेर। भांडेर, ठीक है ना। और तीसरे नंबर पे है विंध्याचल। विंध्याचल के बारे में खास बात मैं बता दूं, विंध्याचल में है मांडू। मध्य प्रदेश में मांडू कौन से पर्वत में है? विंध्याचल के पर्वत पे है। जानपाव की पहाड़ियां यहीं पे हैं। और सबसे जरूरी बात, भीमबेटका देखेंगे तो वो इसी रेंज में है, विंध्य रेंज में। ठीक है ना। तो ये भीमबेटका वाली रेंज है। भीमबेटका, जनपाव की पहाड़ियाँ, मांडू, ये सब विंध्याचल की सीरीज में है, विंध्याचल में है। विंध्याचल, भांडेर, कैमूर हो गया। अब आ जाइए नीचे में, सबसे आगे है मैकाल। मैकाल के बारे में खास बात यह है कि आप देख रहे हैं मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है। तो आधा मध्य प्रदेश में और थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में चला जाता है आधा। इसी में है अमरकंटक, जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम है। नर्मदा और सोन दोनों अमरकंटक के आसपास से निकलती हैं। दोनों कहाँ से? नर्मदा और सोन दोनों कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक से निकलती है। सोन नदी और नर्मदा नदी। अभी मैं नदियों के बारे में नहीं बता रहा हूँ, बट फिर भी आपको थोड़ी जानकारी मैं दे दे रहा हूँ। सोन और नर्मदा कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक से। यही जगह है जहाँ पर एक अचानक मार नाम का बायोस्फीयर रिजर्व, आप सभी को पता है बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, क्यों इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। इसी में एक है लॉन्जी हिल्स। ये भी बहुत बार यूपीएससी ने पूछ रखा है, याद रखिए, इसलिए आपको पता होना चाहिए। किरार घाटी और लॉन्जी हिल, ये दोनों यूपीएससी के प्रश्न हैं। ये तो है कैमूर की बात। दूसरे नंबर पे आ जाता है महादेव। महादेव के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़ की चोटी। धूपगढ़ की चोटी कहाँ पर है? महादेव पर्वत पर है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। ठीक, यही मध्य प्रदेश के महादेव में ही है पंचमढ़ी, सतपुड़ा की रानी जिसे कहते हैं, पंचमढ़ी यहाँ पे है। और मध्य प्रदेश की दूसरी ऊंची चोटी चौरागढ़ भी यहीं पे पड़ता है। ठीक है ना। अब आ जाइए, बैतूल की पहाड़ियाँ भी इसी महादेव पर हैं। बैतूल की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? यही महादेव पर है।
तीसरा आता है राजपीपला। जब आप राजपीपला को देखेंगे तो मध्य प्रदेश और गुजरात 2 राज्यों में फैला है राजपीपला पहाड़ी। राजपीपला पहाड़ी की सर्वश्रेष्ठ ऊंची चोटी क्या है? चूलगिरी है। क्या है? चूलगिरी, ठीक है ना। बीजागढ़ इसी में है और यहीं पे पूर्णागिरी का क्या है? गविलगढ़ और पूर्णा नदी का उद्गम यहीं पे राजपीपला में है। मैं फिर बता दूं, राजपीपला मध्य प्रदेश और गुजरात तक फैला हुआ है। अब यहाँ देख लीजिए 1 मिनट में, विंध्याचल के 3 हिस्से, कैमूर, भांडेर, विंध्याचल, दोनों के बीच में नर्मदा नदी। फिर नीचे क्या है? सतपुड़ा। सतपुड़ा के 3 हिस्से, मैकाल, महादेव और राजपीपला। विंध्य और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा, सतपुड़ा और सतमाला के बीच में, याद रखिए ये सतपुड़ा है। फिर से मैं बता दूं, विंध्य सतपुड़ा के बीच में नर्मदा, सतपुड़ा और नीचे सतमाला के बीच में है ताप्ती नदी। दोनों का जो डायरेक्शन है वो कहाँ से किधर तरफ है? अरब सागर की ओर गिरती हैं। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ियों के बारे में। अभी मैं आपको सिर्फ पहाड़ियों के बारे में बता रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट पहाड़ी ये हो गई। 2 और चीज़ों के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। ये हो गया विंध्य, ये हो गया सतपुड़ा। यहाँ पे है मालवा का पठार। ये कौन सा पठार है? मालवा का पठार ये वाले रेंज में है। ये बात आपको रट लेनी चाहिए। ये हिस्से में मध्य प्रदेश के मालवा का पठार है और इसके इस साइड में है राजस्थान। और इस तरीके से एक लंबी सीरीज है अरावली की पर्वत श्रृंखला। ठीक, अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ है? अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान से दिल्ली तक आई है। याद रखिएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात से खींची है और राजस्थान गुजरात से खींचती है और कहाँ तक जाती है? दिल्ली के बॉर्डर तक चली जाती है। ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ किसके बारे में? गुजरात के कुछ इंपॉर्टेंट पर्वतों के बारे में। ये नीचे है आपके सामने गुजरात। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो राजपीपला है, आप देख रहे हैं, ये राजपीपला कहाँ से फैला है? मध्य प्रदेश से गुजरात तक फैला हुआ है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ियों के बारे में, कहाँ की? गुजरात की मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गुजरात की सबसे इंपॉर्टेंट पहाड़ी है बारदा, मांडव, गिरनार। याद रखिएगा, बारदा, मांडव, गिरनार, ये इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं। बारदा पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी। गिर पहाड़ियां कहाँ पे हैं? गिर पहाड़ियां गुजरात में, यहीं पे गिर नेशनल पार्क है। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है? झारखंड में। लेकिन छोटा उदयपुर हिल्स कहाँ पे है? याद रखिएगा, वो है गुजरात में। तो गुजरात में क्या क्या है? गुजरात में है बारदा हिल्स, इंपॉर्टेंट नंबर 1, गिरनार हिल्स, गिर हिल्स, ठीक, और क्या है? मांडव हिल्स। इतनी चीज़ें यहाँ पे हैं, आपको याद रखना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अब अगली वीडियो में मैं क्या पढ़ाऊँगा, आप ये समझिए कि अब बची है यहाँ की टॉप 10 हर पर्वतों की ऊंची चोटियाँ। भारत के हर पहाड़ों की, हर एक पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटी। जैसे मैंने आपसे कहा कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये सतपुड़ा रेंज में जो बीच में महादेव है उसी में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। साथ ही मैं बता दूं, ये सारी PDF आपको टॉपर्स कोड एंड्रॉयड एप्लीकेशन है और टेलीग्राम, इन दोनों पे मिलेगी। टॉपर्स कोड पे आप UPPSC और UPPCS के टेस्ट सीरीज़ को भी दे सकते हैं। वो बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है जिसमें 40 साल के पेपर आपको सब कुछ मिल जाएंगे, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।